Hey guys, welcome back to my channel EduMath। So इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट करने वाले हैं। अब एक्सरसाइज मैंने क्यों नहीं बोली है, बिकॉज इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आपका जो एक्सटेंडेड सिलेबस हुआ करता था, यानी कि जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी हुआ करती थी, वो उसमें एक्सरसाइज 3.4 है, लेकिन इस नई एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज को रिड्यूस कर दिया गया है। नाउ इट इज 3.3। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो कि आपको एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, आप कमेंट कर देना, मैं आपको पुरानी वाली वीडियोस, क्योंकि क्वेश्चन लगभग सेम है, बस हाँ थोड़ा सा अब रिड्यूस कर दिया गया है। जो क्वेश्चन आपको अभी चाहिए वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप उनको पहले देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो चैप्टर का नाम है, उसी से क्या समझते हैं। हमने पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया, आपको कोई भी एक्स की वैल्यू यानी कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हुआ करती थी। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे, मतलब एक्स वाई पी क्यू, एक ही क्वेश्चन में आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होगी। और इस चैप्टर में क्या है, उन दो वेरिएबल्स की इक्वेशन का भी पेयर है, मतलब दो वेरिएबल्स की दो इक्वेशन होंगी, तब आपको वो सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। अब इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत से सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, जिनके थ्रू इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। अगर आपने वो नहीं देखी है पहले, तो आप वो देख लीजिए, ताकि आपको सारे मेथड पता हो, किस किस मेथड के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट या क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उनकी बात करूं, तो इन सब में हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि आपको दो वेरिएबल्स की दो इक्वेशन दी जाएंगी, उनमें से आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, उसके बाद आपका दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत बच्चों ने ना अपने माइंड में हवा बनाया हुआ होता है बहुत बड़ा, कि ये एक मिथ है कि बहुत मुश्किल होते हैं ये इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम। ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको समझना आना चाहिए। मैं आपको इसको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके समझाती हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट सेज मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है, उसको 2000 रुपए निकलवाने हैं। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। अब उसने क्या बोला कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के ही नोट्स चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको जो कैशियर है उसने टोटल कितने नोट्स दिए, 25 नोट्स दिए। अब उसमें से हमें पता क्या लगाना है कि उसको 50 के कितने नोट्स मिले और 100 के कितने नोट्स मिले। अब ये वैसे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें जब क्वेश्चन के थ्रू, अब सबसे पहले हमें दो इक्वेशन बनानी है, पेयर है ना, तो दो इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पे लेट करते हैं, लेट नोट्स ऑफ 50 रुपीज बी एक्स। ठीक है, कि भाई 50 रुपीज के नोट्स को हमने लेट कर लिया एक्स, और लेट नोट्स ऑफ 100 रुपीज बी वाई। यहां हमने 50 रुपए के जो नोट है उसको x ले लिया, 100 रुपीज के जो नोट है हमने उसको y ले लिया। मान लो x मतलब इतने नंबर ऑफ नोट्स हैं और इतने नंबर ऑफ नोट्स हैं, x मान लो 10 है, तो बचे कितने, 25 नोट उसको टोटल मिले हैं ना, टोटल नोट 25 हैं, और x जो है वो 50 नंबर के नोट्स हैं, y जो है वो 100 नंबर्स के नोट हैं। टोटल नोट कितने हैं, 25। एक इक्वेशन हमारे पास बहुत ही सिंपल सी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये कि टोटल नोट है 25, जिसमें से 50 वाले इतने हैं, 100 वाले इतने हैं। एक इक्वेशन आ गई। अब हमें एक और इक्वेशन बनानी है। अब आपको ना इस चीज को समझना पड़ेगा। आप एक चीज समझो, अगर मैंने आपको ये बोला कि आपके पास 20 रुपए के कितने नोट होंगे कि आपका 200 रुपए बन जाए, मतलब 20 रुपए के, 20 रुपीज के, हाउ मेनी नोट्स विल बी देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ नोट्स विल बी देयर, कि आपके पास टोटल रुपीज 200 होंगे। आप उसको क्या करते हो, यहां पे अगर मैं एक्स लेट कर लेती हूं, तो आप इसको 20 को दूसरी साइड जाके डिवाइड करते हो, आपका आंसर आ जाएगा 10। मतलब कि 20 रुपए के 10 नोट होंगे तो आपके 200 रुपए बनेंगे। क्लियर है ये चीज। अब एक इक्वेशन क्या आती है, 50 रुपीज के कितने नोट्स होंगे, पहली चीज। 100 रुपीज के कितने नोट होंगे, क्योंकि 100 वालों को तो हमने वायलेट किया है ना, ठीक है, कितने नोट होंगे।
तो ऑब्वियसली टोटल में क्या आता है, अगर मैंने आपको क्वेश्चन में बोला होता 20 रुपए के आपके पास 10 नोट हैं, यहां इज इक्वल टू में क्या लिखते हैं आप 200, इनको मल्टीप्लाई करके, है ना। लेकिन यहां आपको पता ही नहीं है कि 50 रुपीज के कितने नोट हैं, 100 रुपीज के कितने नोट हैं, लेकिन इन दोनों का टोटल आपको पता है। ध्यान से समझना, इन दोनों का टोटल आपको पता है। मैं आपको एक छोटा सा ना पहले एग्जाम्पल दिखाती हूं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। मान लो मैंने आपको बोला है कि 20 रुपए के 10 नोट हैं और 10 रुपए के 5 नोट हैं, टोटल रुपीस कितने हुए, उसमें आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 200, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 50, इन दोनों को आप ऐड करोगे, है ना, तब आपके पास आएगा 250 कि भाई हमारे पास टोटल रुपीस है 250। ये चीज समझ आई। लेकिन अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि आपके पास 20 रुपए के कितने नोट हैं और 10 रुपए के कितने नोट हैं, और मैं आपको ये कुछ भी ना बताऊं, सिर्फ ये बोल दूं कि 20 रुपए के कुछ नोट हैं, 10 रुपए के कुछ नोट है, टोटल है 250 रुपए, 250 रुपीज, तो आप क्या करोगे उस केस में, 2 इंटू एक्स 10 इंटू वाई, 20x 10y। अब इन दोनों का तो एडिशन है ना ये, तो मैं 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 250 लिख सकती हूं ना। तो यहां पे मैंने क्या करना है, अब इसको हटा देते हैं, 50 इंटू एक्स 50x, मतलब कितने रुपीज हुए 50x। जैसे यहां पे अगर मैं 10 ले लेती तो टोटल 200 रुपए आ रहे थे ना, मैंने इसको अगर रुपीज में कन्वर्ट कर दिया 20x रुपीज हो गए, 100 इंटू वाई कर दिया 100y हो गया। अब आपके पास एक और इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी, कैसे, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया तो टोटल रुपीज आ गए हमारे 250, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था मेरे एग्जाम्पल में। दूसरे में मैं क्या करूंगी, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये नजर आ जाएगा कि 50x प्लस 100y, 50 रुपए के इतने नोट मल्टीप्लीकेशन, 100 रुपीज के इतने नोट मल्टीप्लीकेशन, दोनों को ऐड करके टोटल रुपीज उसने कितने विड्रॉ करे हैं 2000 रुपए। ये बन गई हमारी एक और इक्वेशन, ठीक है। दोबारा ध्यान से सुनो, पहली इक्वेशन कैसे बनी, 50 रुपए के कुछ नोट हैं, 100 रुपए के कुछ नोट हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूं, दोनों नंबर ऑफ नोट्स मान लो 10 हैं और ये 15 हैं, ऐड करके 25 है, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई उसको बैंक से 25 नोट्स मिले हैं। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई सिंपल कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दूसरी कैसे बनी, 50 रुपए के मान लो 2 नोट हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमने 50 और x को मल्टीप्लाई किया। 100 रुपीज के मान लो 3 नोट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद टोटल रुपए उसने विड्रॉ कितने किए हैं 2000 रुपीज, तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया, इसको और इसको, भाई इतने रुपए और इतने रुपए, सिर्फ एक्स और वाई के टर्म्स में ही तो है, बाकी तो सब सेम है ना, इतने और इतने प्लस करके 2000 आ गया। ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन आ गई, एक सबसे बड़ा काम तो खत्म कि इक्वेशंस बन गई, इजी था। उसके बाद अब एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें यही बताना है कितने नोट्स 50 के और कितने नोट्स 100 के उसको मिले हैं, जो हमने एक्स और वाई लिए हुए हैं। याद रखना 50 रुपीज के नोट्स को हमने एक्स लेट किया है, 100 रुपीज के नोट्स को हमने वाई लेट किया है। अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 फर्स्ट इक्वेशन, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 सेकेंड इक्वेशन। इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, इन दोनों इनमें से हम 50 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि बहुत इजीली आ रहा है। इसमें से 50 बाहर ले लिया, अंदर बचा x, इसमें से 100 में से 50 बाहर लिया, बचा 2, 50 2s are 100 राइट, 2y। और इसमें से जब हम 100 को बाहर लेंगे या फिर हम इधर से 50 को बाहर अगर हम लेंगे तो यू विल गेट 40, ठीक है। अब ये 50 से ये 50 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई ये, ठीक है। इसको रहने देते सेकेंड इक्वेशन, इसको मानते हैं क्योंकि हमें इसी को सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। एलिमिनेशन मेथड में हमें सबसे पहले ये देखना होता है दोनों वेरिएबल जो हैं दोनों इक्वेशन में अलग अलग, एक वेरिएबल सेम होना चाहिए। जैसे यहां x है, यहां भी x है, इधर y है, इधर 2y है, तो वी कैन नॉट एलिमिनेट x y विद 2y, वी कैन ओनली एलिमिनेट x विद x। तो हम एक काम करते हैं, बाय यूजिंग, यहां पे लिखना जरूरी है, एलिमिनेशन मेथड
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आप पहले के क्वेश्चन में जान चुके हो, करना कैसे है, बहुत आसान है। ये हमने ऊपर लिख दी सेकंड इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है तो फर्स्ट वाली नीचे लिखोगे ना। और अगर आपने पहले क्वेश्चन देखे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना होता है। इसके बाद हमें साइन चेंज करने होते हैं लास्ट वाली इक्वेशन के। ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, पुराने साइन को भूल जाओ। ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, पुराने साइन को भूल जाओ। ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, पुराने साइन को भूल जाओ। ठीक है, अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट हो गया। प्लस माइनस माइनस, 2y माइनस 1y, ओनली y। ठीक है, 40 माइनस 25, 15। तो y की क्या वैल्यू आ गई? 15। y की वैल्यू क्या आ गई? 15। अब हमें x की वैल्यू भी तो चाहिए। y तो सिर्फ 100 रुपीज वाले नोट है ना, तो हमें x की वैल्यू भी चाहिए। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन उठा लो आप। ठीक है, बाय, यहां पे लिख देती हूं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 we get, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। फाइन, y की वैल्यू कितनी आई? 15। यहां लगा दो, ये इधर प्लस में उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। समझ आया? x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। अब ये वैल्यूज याद रखो, 15, x जो है वो 10 आया है, y जो है वो 15 आया है। अब इसको ना, ये तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसको हम रीवेरीफाई करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। अब इसमें देखो, x की वैल्यू 10 आई थी, y की वैल्यू 15 आई थी। इसका मतलब क्या है? 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं? 10 नोट्स। 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं? 15 नोट्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी याद करो, क्या था कि उसको टोटल कितने नोट्स मिले थे? 25 नोट्स मिले थे। तो 10 नोट और 15 नोट्स, 10 नोट्स और 15 नोट्स, टोटल कितने आ गए? 25 नोट्स। तो एक तो वेरिफिकेशन हो गई कि हाँ ये तो हमारा सही आ रहा है कि उसको टोटल 25 नोट्स मिले थे। दूसरा हमें क्या देखना है, उसने टोटल 2000 रुपीज विड्रॉ कराए है ना। तो अब एक काम करते हैं, 50 रुपीज के 10 नोट्स हैं तो वो बन गए 500 रुपीज, प्लस करते हैं कि 100 रुपीज के 15 नोट्स हैं, प्लस करो, ये हो गया 1500 रुपीज। 1500 प्लस 500 हो गया 2000। तो उसको टोटल कितने रुपीज मिले? 2000। क्वेश्चन में भी यही बोला गया था। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस में बच्चों आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, क्वेश्चन को ना प्रैक्टिकली समझना है कि अगर आप मीना की जगह आप जा रहे हो, आपको इस प्रोसीजर से आपको ये सब चीजें बोली गई हैं, 50 और 100 के नोट्स चाहिए, तो आप कैसे पता लगाओगे? तो ये तो प्रैक्टिकली सोचोगे, आपकी ऑटोमेटिकली सारी ही क्वेश्चंस बनती चली जाएंगी। और एलिमिनेशन मेथड तो बहुत इजी है, सब्स्टिट्यूशन भी बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सारे जितने भी मेथड्स इस चैप्टर में हैं बहुत आसान है। एक बार आ जाएंगे सारे क्वेश्चन अपने आप सोल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, सो फोर्थ पार्ट डन हो गया है। एक्सरसाइज में अभी भी बता रही हूँ, शफल्ड है, ध्यान रखना। कोई डाउट हो कमेंट कर लेना, आई लेट यू नो अगेन. So that's it for today's video guys. Do like, subscribe and share my channel. Thank you.